सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थ्य नाम में सलाम। जय मसीह की। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और स्वागत करता हूं आज की सुबह में परमेश्वर की वचन से। तो आज का शीर्षक होगा, आज परमेश्वर मनुष्य के साथ किस प्रकार बात करता है। अभी जो समय है, परमेश्वर किस तरह से मनुष्य के साथ बात करता है और पहले के जमाने में परमेश्वर कैसे बात करता था, तो वो सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप इसे पूरा देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है और किस तरह से, किसके जरिए से बात करता है। वो सारी बातों को आज हम जानेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में हम यहाँ देखते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो मेरे मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि पूर्व युग में बाप दादों से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बातें करी है और इस अंतिम दिनों में वो पुत्र के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, जो हमें न्यू टेस्टमेंट में देख रहे हैं। न्यू टेस्टमेंट की सारी बातों को जो हम देख रहे हैं, ये पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी है। तो ये सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं। पुराने नियम से किस प्रकार से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों से बातें करके अभी अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा जो है वो बातें कर रहा है। तो ये सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझे बातें की है, पर्सनली मेरे से मिला है, परमेश्वर दर्शन दिया है और फलेना बातें मेरे को कहा है, जो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बल्कि लोग सोचते हैं और कहते हैं कहीं परमेश्वर ने तो मेरे से कभी बात नहीं किया है। क्या आपके साथ परमेश्वर बात किया है? अगर परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है और मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर पक्षपाती है और परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है। वो किसी से बात करे और किसी से ना करे। तो मेरे मित्रों, बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, आइए हम सारी बातों को हम देखेंगे। तो पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें किया, यानी कि पहले हम देखते हैं आदम से परमेश्वर बात किया, अब्राहम से परमेश्वर बात किया, मूसा से परमेश्वर बात किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो उनकी विश्वास के चलते, उनकी धार्मिकता के चलते जो लोग परमेश्वर से डर भय मानते थे, तो उन्हीं लोगों से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बात करता था। 45 सभी लोगों से बात नहीं किया, लेकिन पूर्व युग में घर की जो मुखिया होते हैं उन्हीं से, जैसे अब्राहम हो, मूसा हो, आदम हो, जो घर के मुखिया होते हैं उन्हीं लोगों से परमेश्वर बात करता है और जो घर के मुखिया होते हैं परिवार में, वो सारी बातों को बांट दिया करते थे। ये पूर्व युग में हम देखते हैं। उसके बाद नबियों की युग आता है, जो एलिया और यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बात करता है थोड़ा थोड़ा करके। और वो लोग क्या करते थे, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते थे, यानी कि भय भक्ति के साथ चलते थे, उन्हीं लोगों को वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर का वचन को बांट देते थे। जैसा जैसा उन नबियों से परमेश्वर बात करता था, वो सारे लोगों पर वो सारी बातों को बांट दिया करते थे। लेकिन ये जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में परमेश्वर किस प्रकार लोगों से बात कर रहा है। इस अंतिम समय में परमेश्वर पुत्र के द्वारा आज हमसे बात कर रहा है, और वो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, जो सारे जगत का तारनहार है, सारे जगत का उद्धार करता है और सारे जगत का उद्धार करने के लिए वो इस संसार में वचन बन के आया था। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय को हम देखते हैं, तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और उसकी 14 आयत को जब हम देखते हैं, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पुत्र की। यानी कि वो वचन
जो परमेश्वर ने भेजा था, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे पास भेजा था, जो हम न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं। जब जब हम न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, मनन करते हैं, तो हम पुत्र के द्वारा परमेश्वर से हम बातें करते हैं। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते उन्हें दिखाई दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को किसी ऊंचे पहाड़ पे लेके जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है और उनका जो वस्त्र है वो सफेद हो जाता है और उनका मुंह जो है वो सूर्य की तरह लाल हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है। और उनके सामने ये चेलों को एलिय्याह और मूसा दिखाई देते हैं और पतरस कहता है कि हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, अगर तेरा इच्छा हो तो मैं इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। तो ये सब बातें हो रहा था और उजले बादल ने उनको छा लिया और बादलों से ये शब्द उनको सुनाई दिया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम उसकी सुनो। यानी कि जो चेले हैं उनका जो नजर है एलिय्याह और मूसा और प्रभु यीशु मसीह को सेम दृष्टि से वो लोग देख रहे थे, लेकिन एलिय्याह और मूसा से परमेश्वर उनको उनका दृष्टि से उनकी नजर को हटाने के लिए वो कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। अभी अंतिम दिनों में तुम उसकी सुनो। अभी हम प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों, यानी कि न्यू टेस्टमेंट में हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और भी चिन्ह चमत्कार दिखाया। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 30-31 में प्रभु यीशु मसीह ने और भी ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाया जो इस पुस्तक में लिखा नहीं गया है, लेकिन ये सब इसलिए लिखा गया है कि हम उस पर विश्वास करें और भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताएं। लेकिन जब हम देखते हैं दूसरा पतरस उसका 20 और 21 आयतों में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपने ही विचारधारा पर पूर्ण नहीं होता। तो हम देखते हैं अभी जो ये पवित्र शास्त्र की जितना भी भविष्यवाणी है, जितना भी बातें हैं, किसी अपनी सोच समझ के हिसाब से पूरा नहीं होता है। किसी मनुष्य की अपनी सोच समझ, किसी अपनी चिंताधारा विचार से पूरा नहीं होता है, बल्कि लिखा गया है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से पूरा नहीं हुआ, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी कि परमेश्वर जो बातें उन पर डालता था, उनकी मन में समाता था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारे बातों को वो करते थे। अपनी सोच समझ, अपनी विचार से वो लोग नहीं बातें करते थे कि आज परमेश्वर मेरे से बात किया, आज ऐसा किया वैसा किया। वो अपनी सोच विचार का इस्तेमाल नहीं करते थे, पर जितना बातें परमेश्वर उनको बता रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा, वो लोग सब लिख रहे थे और वो सब उनको बता रहे थे। फिर जब हम देखते हैं पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। ये सबसे मुख्य वचन है ये हमारे विषय वस्तु का। जब हम देखते हैं पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ये जो वचन है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ये संपूर्ण हुआ है, यानी कि उसमें कुछ ना ही कमी है और ना ही कुछ उसमें कुछ घटी है, ये परफेक्ट है। उसमें कुछ ना मिलावट है, उसमें कुछ ना घटी है, उसमें ना कुछ कमी है, ये परफेक्ट है, ये संपूर्ण हुआ है। और कहता है कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने
जब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब जब हम इस वचन को समझते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, हमें सारी बातों को समझ आ जाता है। परमेश्वर की हर एक बातों को समझ आ जाता है। परमेश्वर ना हमें कुछ छुपाए हैं और ना कुछ पर्सनली किसी को कहे हैं। वो सारी बातों को यहाँ प्रकट कर रहा है। ये लिखा है कि समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। ये सिद्ध हुआ है, ये परफेक्ट है, ये संपूर्ण हुआ है ये वचन। जब हम देखते हैं कि ये वचन जब हमारे पास नहीं था, न्यू टेस्टमेंट, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म किए थे जो इस वचन में मतलब लिखा नहीं गया है, और इसलिए लिखा गया है कि हम उस पर विश्वास करें और उस पर चलें। कुछ कुछ वचन जो है परमेश्वर जो है कुछ कुछ चीजें जो है उस समय लिखने के लिए मतलब पर्सनली लोगों को मतलब वो कुछ अधिकार जो है वो दे रहे थे। जैसे 12 प्रेरितों को पवित्र आत्मा उनको दिया था, और वे लोग जिन पर हाथ रखते थे उनको भी पवित्र आत्मा मिलता था। और जब हम देखते हैं वे लोग पवित्र आत्मा से बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म किए और उस समय लिखित रूप से न्यू टेस्टमेंट को कंप्लीट कर रहे थे। और मेरे मित्रों, अगर प्रभु अगर अभी भी आपसे पर्सनली बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इस बाइबल में कुछ कमी है, कुछ घटी है, तो हम आपको माने या बाइबल को माने। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें ना कुछ मिलावट है, इसमें ना कुछ कमी घटी है, ये परफेक्ट है। ये परमेश्वर का वचन जो है वो ताया गया है और हमें सिद्ध करके हमें दिया गया है, ताकि हम भले कामों के लिए तत्पर हो जाएं। हर एक विषय के लिए हम तत्पर हो जाएं। फिर हम जब देखते हैं दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन को, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ध्यान दें कि प्रभु ने हमें जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सभी बातें बता दिया है। हमारे जीवन में भक्ति और भक्ति के सारे संबंध, धार्मिकता के सारे विषय को, भले काम करने के सारे विषय को उसने हमें बता दिया है, दे दिया अपने वचन के द्वारा। उसने ना कुछ हमें छुपाया है, ना कुछ हमें अलग से कुछ कहने की कोशिश किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु ये जो वचन न्यू टेस्टमेंट कंप्लीटली हमें दिया गया है और ये धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये वचन जब सिद्ध है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, कुछ घटी नहीं है और ये संपूर्ण हुआ है, तो याकूब इसके बारे में क्या कहता है? याकूब के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 25वां वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मतलब इसलिए वो आशीष पाएगा, स्वतंत्रता की वह व्यवस्था पर इसलिए वो आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं है और उसी के अनुसार वो चलता है। फिर आगे कहता है, वचन पर चलने वाले बनो और ना केवल सुनने वालों ही नहीं परंतु अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन पर चलने वाले होते हैं वे सिद्ध होते हैं, उसी पर चलते हैं तो वो परफेक्ट होते हैं, और जो वचन को सुनते हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो मतलब वो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और 35 आयतों में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचनों से कही हुई हर एक बातें कभी ना टलेगा। ये वचन जो है वो जुगानुजुग रहेगा, सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। इसका एक बिंदु तक, उसका एक चिन्ह तक भी लोप नहीं होगा। वो सदा सर्वदा युगानुयुग स्थिर रहेगा। जब हम देखते हैं रोमियो के खत 10 अध्याय उसका 17वां वचन में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से होता है।
हमारे विश्वास, हमारे आशा, भरोसा, ये सब की सब ये मसीह की वचन से ही आता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ ही आता है। जितना भी बातें प्रभु यीशु मसीह कहे हैं वो सत्य है और वो जीवन है। बहुत सारे ऐसे वचन हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमारे आत्मिक जीवन की तृप्ति के लिए। जो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर आज हमें अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है और हमें वो सारी बातों को सिखाया है जो हम नहीं जानते थे, जब हम उस पर मनन नहीं करते थे। और सदियों से अपनी बाप दादों से, पुरखाओं से, नबियों की युगों से और अंतिम दिनों में परमेश्वर आज लोगों से भांति भांति करके बात कर रहा है और अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, अपनी भविष्यवाणियों को प्रकट कर रहा है। तो मेरे मित्रों, ये वचन जो है वो सिद्ध है, ये पवित्र है, इसमें ना कुछ कमी है ना कुछ घटी है। जब जब हम उसको पढ़ते हैं, जब जब हम उसको मनन करते हैं, हमारे हर एक भले कामों के लिए हम तत्पर हो जाते हैं और ये जो हम सिद्ध होते हैं, अपने आप को हम सिद्ध करते हैं और प्रभु हमें वो सारी आशीषों से परिपूर्ण करता है जो उसने हमें वो खुद देना चाहता है अपनी वचन के जरिए से। और जब जब हम न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें बातें करते हैं और प्रभु यीशु मसीह वो हमारे बिचवाई है जो हमारे हर एक भक्ति को, हर एक आराधना को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। विदाउट प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो न्यू टेस्टमेंट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और मनन करते हैं, तो मेरे मित्रों हम परमेश्वर के साथ अभी हम बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित किए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना की रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं।